Good morning students. Today what will we do? BBA third SAM. We'll go through the third theory of your personality. Two theories we have already discussed. आपने इनको डिटेल में पढ़ना है because this chapter is taking long lectures of ours और time ज़्यादा लग रहा है. Rest of the lectures they won't take that much of time. इस पे personality की theories हैं तो we have to discuss them in detail and it is taking time also. On my part I am doing my best. I know rest is in your hands. What do you want to do with your time or how do you want to manage this content of the paper? Firstly you'll have to purchase books. I've been telling you again and again. Then you'll have to go through the content whatsoever I'm sending you. I'm explaining, but still you need books for your preparation. So Hans Essence theory of personality. Hans की जो theory थी, he was a British psychologist. He presented the theory of personality. उन्होंने क्या कहा कि personality का जो है traits of an individual के ऊपर उन्होंने focus किया और उन्होंने genetic जो फैक्टर्स हमारी फैमिली से हमें मिलते हैं उनके ऊपर जो है वो मेनली फोकस किया है. ही यूज्ड एक्सटेंसिव रिसर्च उन्होंने किया, क्वेश्चनर्स को यूज़ किया और हमारी फैमिली के एनवायरनमेंट के ऊपर उन्होंने इन जनरल फोकस किया है. तो उन्होंने क्या किया, ही व्हाट डिड ही से, ही टच्ड दैट ह्यूमन पर्सनैलिटी ट्रेट्स को उन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया. एक है एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन और दूसरा है न्यूरोटिसिज्म. ओके, न्यूरोटिसिज्म में उन्होंने डिफाइन किया है इमोशनली स्टेबल और अनस्टेबल. 2 टाइप के लोगों को लिया है. न्यूरोटिसिज्म वर्ड को में उन्होंने 2 टाइप के लोगों को लिया है. वन आर इमोशनली स्टेबल एंड अदर वन है इमोशनली unstable. So each of these dimensions made several second other factors को भी लिया गया है. एक्सट्रोवर्जन में क्या होगा, ये बेसिकली पर्सनैलिटी के टाइप्स हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट है वो एक्सट्रोवर्जन में क्या है, एक्टिविटी है, सोशिएबिलिटी है, रिस्क टेकिंग है, इम्पल्सिवनेस है, बिना सोचे समझे भी कई बार एक्सट्रोवर्ट डिसीजन ले लेता है, रिफ्लेक्टिवनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Extrovert is a person who speaks too much and at times without understanding, without thinking of the consequence of his or her speech. वो इंसान जो है वो बोलता जाता है और अल्टीमेटली जो है वो कई बार चीज़ें पॉजिटिव जाती है, टाइम्स थिंग्स हो नेगेटिव. एंड न्यूरोटिसिज्म में इन्होंने जो है आपका इमोशनली स्टेबल वाला जो कंसेप्ट लिया है उसमें एंग्जाइटी है, ऑटोनॉमी है, देन आपकी हैप्पीनेस है और उसके साथ उन्होंने जो है 4 मेन टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी को उन्होंने डिस्कस किया है. वन इज़ अनस्टेबल एंड इंट्रोवर्टेड. That very person is referred to as melancholic. Melancholy refers to sadness. And unstable, extraverted, emotional, extraverted इन्होंने choleric personality को यहाँ पे कोट किया है. So then third type of the thing he has discussed, that is stable, introverted, unemotional, introverted or phlegmatic, and stable extraverted are unemotional extraverted. They are referred to as sanguine. So ही डेवलप थर्ड फैक्टर. उन्होंने एक और चीज़, उन्होंने 4 टाइप की पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस किया और उसमें उन्होंने क्या क्या हमें बताया है. फर्स्ट थिंग ही सेड दैट दे आर इमोशनल एंड इंट्रोवर्टेड. पीपल आर वेरी इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है, दे आर नॉट एक्सट्रोवर्ट बट दे आर वेरी इमोशनल. सो दे रिमेन सैड कि वो इमोशंस के बहाव में आके वो क्या करते हैं, दे आर इंट्रोवर्ट, अपनी फीलिंग्स को अंदर रखेंगे. दे आर वेरी इमोशनल, सो दे आर मेलनकलिक. देन सेकेंड टाइप ऑफ द पीपल हु आर अनस्टेबल एक्सट्रावर्टेड, वो इमोशनल एक्सट्रोवर्ट हैं. पीपल दे आर वेरी टॉकेटिव बट दे आर इमोशनल. इमोशंस में आके दे कैन से व्हाट्सएवर दे फील लाइक सेइंग, बैलेंस्ड नहीं है. देन ही इज रेफर्ड टू स्टेबल इंट्रोवर्टेड. इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी is there but the personality is stable. what do they are unemotional. लेकिन वो क्या है, वो unemotional है, वो emotions को यूज़ नहीं करेंगे. वो बिल्कुल एक वो अनकंसर्न डॉक्टर की तरह जो सिर्फ बात सुनता है और ट्रीटमेंट करता है उस तरह से वो ट्रीट करेंगे. वैसी पर्सनैलिटीज़ को अनइमोशनल इंट्रोवर्टेड रेफ़र किया गया है. एंड स्टेबल इंट्रोवर्टेड जो एक्स्ट्रावर्टेड उनको रेफ़र किया गया है अनइमोशनल एक्स्ट्रावर्टेड, जो उनके अंदर इमोशंस इतने ज़्यादा नहीं है कि वो अपने इमोशंस को बाहर लाएं, तो वो अनइमोशनल एक्स्ट्रावर्टेड उनको जो है वो रेफ़र किया गया है. दे आर रेफर टू एज सैंग्विन. उसके बाद ही डिवेल्प्ड अ थर्ड फैक्टर, साइकोटिसिज्म. एक टर्म उन्होंने दिया है जिसमें साइकोटिक और नॉट ग्राउंडेड इन रियलिटी, ऐसे लोगों की बात की है जो रियलिटी से दूर तक, जिनका कोई लेना देना नहीं है. इन जनरल मैंने आपको पहले भी बताया था, वी डील विथ 3 टाइप ऑफ पीपल. वन इज़ सिंपैथेटिक, वन इज़ एम्पैथिक और थर्ड वन इज़
अपैथेटिक। तो सिंपैथी क्या है? व्हेन वी फील लाइक समवन इज लाइंग ऑन रोड वी वांट टू हेल्प द पर्सन, दैट इज सिंपैथी। अपैथी इज लेट हिम गो टू हेल्प, मुझे क्या लेना देना, लेट हर और हिम गो टू हेल्प, दैट इज अपैथेटिक एटीट्यूड, दैट इज वेरी नेगेटिव। एंड एम्पैथेटिक एटीट्यूड इज व्हेन यू आर रियलाइजिंग दैट दैट पर्सन नीड्स हेल्प, उसको चीज़ को आप फील कर रहे हो। तो उस टाइप की जो पर्सनैलिटीज़ को हमने जो है अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी से रिलेटेड यहाँ वर्ड्स को हमने स्टडी किया है, वो वर्ड्स यहाँ पे हमें बैलेंस्ड पर्सनैलिटीज़ मिलती हैं। दे ग्रो, यू नो, उनकी ग्रोथ जो है दैट इज़ गुड इनफ, उनकी अच्छी ग्रोथ होती है बिकॉज दे नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, व्हेन टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक एंड व्हाई टू से दिस पर्टिकुलर वर्ड और व्हाई टू यूज़ दिस पर्टिकुलर मोमेंट। इसमें उन्होंने पेन पर्सनैलिटी मॉडल का यूज़ किया है, कैपिटल में है। पी इज़ यूज्ड फॉर साइकोटिसिज्म, लो इम्पल्स कंट्रोल और हाई इम्पल्स कंट्रोल। इम्पल्स होता है जो हमारे भाव हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं। वन इज़ लो इम्पल्स कंट्रोल, हम लोग जो है वो इम्पल्सिव, हमारी जो भावनाओं पे कंट्रोल कम है, और एक में है बहुत ज़्यादा है। तो वो कैसे लोग होंगे? या तो लो इमोशनल कंट्रोल वाले होंगे, एग्रेसिवनेस उनमें होगी, दे विल बी कोल्ड एटीट्यूड एंड ईगोसेंट्रिक रहेंगे, इम्पर्सनल, लीस्ट कंसर्न, इम्पल्सिव, एंटी सोशल, पर्सनली इन्वॉल्व, इस तरह के उनमें ट्रेड्स रहेंगे। उसके बाद है पी वॉज फॉर psychoticism. E is meant for extraversion. Extraversion means sociable, lively, active, assertive. ये सारे के सारे ट्रेड्स आ जाएंगे। केयरफ्री, स्टोइकल एंड रिजर्व्ड। N is for neuroticism which is emotionally stable. Emotionally stable neuroticism की बात हो रही है। विचार दूसरी तरफ जो है इमोशनल स्टेबिलिटी है, लेकिन अभी जो है न्यूरोटिसिज्म के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। एंक्शियस, डिप्रेस्ड, गिल्ट फीलिंग्स, जो बोझ को उठा के चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली दैट इज दे आर टर्म्ड एज न्यूरोटिक्स। एंड जो इमोशनल स्टेबिलिटी वाले हैं उनके लिए जो है पॉजिटिव वर्ड्स यूज होंगे। मेजर स्ट्रेंथ ऑफ हिज मॉडल इज दैट इट प्रोवाइड्स डिटेल थ्योरी ऑफ द कॉजेज ऑफ पर्सनैलिटी विद बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। और उनका ये मानना है द एनवायरनमेंट विच इज़ गिवन बाय आवर पेरेंट्स और द जेनेटिक फैक्टर्स वी रिसीव फ्रॉम आवर पेरेंट्स। इफ माई पेरेंट्स दे रिमेन सैड थ्रू आउट देयर लाइफ, तो क्या होगा? उनकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट जो है जेनेटिक फैक्टर मुझ में आएगा। एट टाइम्स वी चेंज अ लॉट बट सम ऑफ द जेनेटिक फैक्टर्स दे रिमेन एज दे आर एंड दे कंटिन्यू विद अस, वो हमारे साथ जो है कंटिन्यू करते हैं। देन फोर्थ थ्योरी इज ऑफ सेल्फ डिवेलपमेंट थ्योरी है फोर्थ। इट इज़ गिवन बाय रियान एंड डिसाई की जो थ्योरी है। ईच पर्सन की जो है इसमें क्या बताया गया? ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ हर और हिज ओन इंटरेस्ट। अपना डिवेलपमेंट का पैटर्न होता है, अपना इंटरेस्ट होता है, अपना लाइफस्टाइल होता है। स्किल्स और पर्सनैलिटी फैक्टर्स जो हैं वो उसकी पूरी ज़िंदगी को के ऊपर जो है इफ़ेक्ट डालते हैं। दैट वेरी पर्सन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दीज फैक्टर्स। सो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि फॉर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल, थ्री चीज़ों को कवर किया। 3 पॉइंट्स आर कवर। वन इज़ ऑटोनॉमी, सेकंड वन इज़ कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। ऑटोनॉमी इज कंट्रोल ऑफ वंस डेस्टिनी, आई नो हाउ टू हैंडल माई डेस्टिनी, एंड these people they engage wholeheartedly, they give their 100% whatsoever they want to do because they believe that we are the makers of our destiny. हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। वो अपने एफर्ट्स को कम नहीं करते, उनके एफर्ट्स जो हैं दे कंटिन्यू विद देयर एफर्ट्स whatsoever the circumstances are there. लेकिन जो लेस ऑटोनोमस पीपल हैं दे फील कंपेल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सर्कमस्टांसेस, कि मेरे हालात इस तरह के थे, मैं ग्रो नहीं कर पाया, ग्रो नहीं कर पाई, मैं चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाया या बेहतर नहीं कर पाई। एंड कॉम्पिटेंसी इज़ रिलेटेड टू वंस मास्टरी ओवर टास्क, फेस चैलेंजेस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। आपने एक टास्क को लिया, अपने आप को प्रिपेयर किया, 100% अपना दिया, उसकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, एंड अल्टीमेटली यू इमर्ज्ड एज अ विनर, यू फेस्ड चैलेंजेस एंड इमर्ज्ड एज अ विनर। दिस इज़ व्हाट वी कॉल कॉम्पिटेंसी, कि यू गिव योर 100%, वेयर यू गिव योर 100%, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पिटेंस। एंड रिलेटेडनेस इज़ अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड बीइंग सिग्निफिकेंट इन द आइज ऑफ अदर्स। सो because of relatedness one can identify with people and find one's task meaningful। जहाँ पे आप लोगों के साथ related शो होते हैं, feel that your task is meaningful and people evaluate you, that is called relatedness। तो personality development can take place in fulfillment of these psychological needs। उसके बाद जो है 3 philosophical assumptions दी गई जिनके ऊपर काम किया गया। दैट ह्यूमन बींग्स आर इनहेरेंटली प्रोएक्टिव, दे हैव पोटेंशियल टू मास्टर इनर फोर्सेस।
इनर फोर्सेस, जो हमारा अंदर वाला मोटिवेशन है, एक विल है, एक डिज़ायर है, विच लाइक ड्राइव्स इमोशंस, और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे सोशल फैक्टर्स हैं, फैमिली फैक्टर्स है, एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर हैं। तो वो लोग जो इनहेरेंटली प्रोएक्टिव हैं वो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम्स, दे नो अबाउट देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड देयर इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग। उनको ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू देम, उनको क्या करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, दे हैव टू डिसाइड देमसेल्व्स। एंड एक्टिविटी एंड ऑप्टिमल डेवलपमेंट आर इनहेरेंट टू ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स से दीज डोंट हैपन ऑटोमेटिकली, कि आपने डेवलपमेंट कहाँ कितनी लेनी है, किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, आपके साथ ऑटोमेटिकली नहीं होगा। you'll have to come forward, you have to take risk, then you'll have to move ahead and you have to perform your 100%, you have to give your 100%. So people who want to who really want to go for self development, जो चाहते हैं अपना जो उनका इनर टैलेंट है, जो हिडन क्वालिटीज़ हैं, एंड दे नीड सेल्फ मोटिवेशन एंड दे नीड सोशल एनवायरनमेंट, दे नीड टू बी मोटिवेटेड। एट टाइम्स मोटिवेशन चेंजेस आवर लाइफ। इसलिए मैं आपको बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि यू आर यूजिंग फेसबुक, सो गो थ्रू द कंटेंट विच इज़ हाईली पॉजिटिव, विच इज़ रियली गुड फॉर यू, उस तरह का कंटेंट आप देखेंगे। सो इन्होंने 3 चीज़ों को कवर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे रियलाइज देयर सेल्फ पोटेंशियल and they should feel themselves autonomous. They should not be feel like we are being driven by someone. हम अपनी डिसीजन लेने के लिए we are free to take our decisions and our destiny can never be controlled by others. अगर हम दूसरों की बातें सुन रहे हैं, it means we are dragging ourselves down. Second thing, they said that they are very competent and effective. The people who become successful in their life, they are very effective. They don't listen to other people, they just listen to their inner self. And third, what they have to do, they should feel that their efforts are meaningful for the society. Whatsoever they are doing, their efforts are meaningful for the society. Positive thinking के साथ if you are moving ahead, you will surely change society and you are surely bring a revolution in the lives of others as well as in your own life, because change begins from our own self. अगर मैं ये चाहती हूँ कि suppose my kid should not litter here and there, first of all I need to avoid that habit of mine. Then when I go to college, I feel that my students should be they should not litter here and there. तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को पहले सुधारना है। जब वो मुझे सफाई करते हुए देखेंगे या मुझे कचरा ना फैलाते हुए देखेंगे, तो आई कैन टेल माई स्टूडेंट्स कि बेटा इस तरह से नहीं करना है, आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ओनली देन इट इज़ पॉसिबल। सो parents and teachers, definitely they play very significant role in making up our personality. Some of the traits we get from our parents, जैसे मैंने आपको बताया था, maximum of you belong to the families of people who have really worked hard. आपके दादा दादी नाना नानी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और parents they are also working hard to make you feel good and they want to see you very successful. So what your work is, what you have to do, you have to move ahead with a very positive attitude. Whatsoever the task is given to you, you have to accomplish that task. Your dream should be very clear to you. आज जो अपनी रियलिटी जो आपकी कल की होने वाली है, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू. यू हैव टू फुलफिल योर टास्क और यू हैव टू अकम्प्लिश योर टास्क विच इज़ गिवन टू यू. अगर आज की बात है तो आज ही वो टास्क जो है आपको कंप्लीट करनी है. ओनली देन वी कैन थिंक ऑफ सक्सेस. उसी तरह से जो है वो वी विल डिस्कस अबाउट स्किल्स एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी की. हम लोगों को क्या है, वी नीड टू डिवेलप सर्टन स्किल्स और पर्सनैलिटी ट्रेट्स कुछ हमें डिवेलप करने हैं. तो एट टाइम्स वी एक्वायर स्किल्स. वो किस टाइप के होते हैं? सम आर हार्ड स्किल्स, सम आर सॉफ्ट स्किल्स. हार्ड स्किल्स आर टेक्निकल स्किल्स विच वी लर्न फ्रॉम स्पेशलाइज जॉब में जाके, एंड सॉफ्ट स्किल्स दे आर जनरल स्किल्स विच आर कंसर्न विद मैनेजिंग एंड डीलिंग विद इंटरपर्सनल रिलेशंस. और इंटरपर्सनल रिलेशंस को जो है वो मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. सो वो दीज स्किल्स दे इंक्लूड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप, ये सारी की सारी उसी में आती है. अब इन्होंने बताया है हॉवर्ड गार्डनर प्रिडिक्ट्स द 5 माइंड्स फॉर द फ्यूचर. विल बी 5 टाइप के माइंड्स को डिस्क्राइब किया गया है. वन इज़ डिसिप्लिन माइंड. दैट वेरी माइंड इज स्पेशलाइज्ड that in such a way that expert in one discipline or the other. एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रेट पे वो रहेगा, ट्रैक पे वो रहेगा, अपने आप को उसी पर्टिकुलर ट्रैक पे लेके जाएगा. जैसे किसी इंसान में एक ही चीज़ की मास्टरी है, इज़ द मास्टर इन वन थिंग एंड इन नोज ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट वेरी फील्ड. उसकी नॉलेज ज़बरदस्त है. दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन माइंड. एक ही ट्रैक पे चलना है, वहीं सीखना है. सिंथेसाइजिंग माइंड, दैट माइंड कैन सर्व ए वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज एंड देन ही डिसाइड्स. वो माइंड पहले क्या करेगा, अलग अलग सोर्सेज को सर्च करेगा, फिर अपने लिए फाइनली जो है एक रास्ता वो फाइंड
फाइंड आउट करेगा, हील और शील फाइंड आउट व्हाट इज़ इररेलेवेंट, उनको लीव करके रेलेवेंट के ऊपर वो वर्कआउट करेगा। क्रिएटिव माइंड जो है गोज़ फॉर न्यू आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस, रोज़ नया कुछ करना है, रोज़ नया अपनी पर्सनैलिटी में ऐड करना, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिव माइंड। रिस्पेक्टफुल माइंड जो है रिस्पेक्ट्स डाइवर्सिटी, जितनी भी हमारे भिन्नता है, ही रिस्पेक्ट्स और शी रिस्पेक्ट्स ऑल ऑफ देम, जितने भी लोगों की क्वालिटीज़ हैं दे ऑल आर रिस्पेक्टेड, एक एरिया में कन्फाइन नहीं होगा। दैट वेरी पर्सन विल रिस्पेक्ट ऑल द पीपल हु आर इन डिफरेंट एरियाज एंड ओपिनियंस को भी वो रिस्पेक्ट करेगा और उनकी डाइवर्सिटी को भी। एथिकल माइंड इज़ दैट वेरी माइंड विच सीक्स फेयरनेस, जस्टिस एंड इक्विटी, इन तीन चीज़ों पे काम करता है वो, इक्विटी, फेयरनेस और जस्टिस के ऊपर वो माइंड काम करता है और वो सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो एक्सपेक्ट करता है। स्लो ग्लोबल HR रीडर्स ने क्या निकाला है, कुछ एक पॉइंट्स निकाले हैं। द टॉप 5 कॉम्पिटेंसीज शैल बी, क्या क्या होनी चाहिए, चेंज मैनेजमेंट, इमोशनल मेच्योरिटी, ओपननेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड योर कंटेक्चुअल थिंकिंग। इन 5 चीज़ों पे जो उन्होंने वर्कआउट किया है एंड अ चार्ट इज़ गिवन, उसमें जो है हमारा 1976 और आज का जो है वो एक चार्ट बनाया है, कंपैरेटिव चार्ट बनाया है अलग अलग क्वालिटीज़ का। 1976 में व्हाट वाज द स्टेटस एंड नाउ व्हाट इज़ द स्टेटस। सो व्हाट विल यू डू, यू विल गो थ्रू दीज थिंग्स, यू नो your concept of skills, aspect of personality जो है we have already covered, so you will go through these things and we will discuss the rest of the things in next lecture. So good day.